हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आपका फोकस इस वीडियो को देखते वक्त पूरा 200% होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी फोकस इधर उधर किया तो आपकी लिंक टूट जाएगी एंड मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो अगर आप यहाँ पे बिजी हो तो आप चाहो तो इस वीडियो को बाद में देख सकते हो, बट अगर आप वाकई में यहाँ पे आपके पास टाइम है तो फोकस के साथ इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप इस वीडियो में सीखने को यहाँ पे जा रहे हो। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले भी ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, तो हर हफ्ते जब वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी के बारे में। आप चाहो तो इसको SMKC OPM स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो OPM मतलब क्या, तो ऑलरेडी आप लोगों को इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पता होगा। OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यस, अगर आपने कॉमर्स यहाँ पे लिया होगा तो बहुत ही पहले स्तर के ऊपर ही इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे फॉर्मूलेज देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे वो फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट किया है कि कितना प्रॉफिट आपने कमाया, एकदम बेसिक प्रॉफिट, एंड वो कमाने के लिए आपने कितना पैसा लगाया अपनी जेब से, जिसको आप चाहो तो इंग्लिश में एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। सो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेंसेस इनटू 100, तो आपको मिल जाता है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये हमें कोई यहाँ पे मैथ का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें ये सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर बनी बनाई यहाँ पे मिल जाएगी। वो कैसी चेक करनी है ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिर्फ ये OPM से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो फॉर्मूला चाहिए था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको टाइमलाइन यहाँ पे बना है ना। तो टाइमलाइन कैसे बनाना होता है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। ऐसे ग्राफ हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे 0 रहता है एंड यहाँ पे आपको पता है 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ यहाँ पे बना दिया 0 एंड उसके हिसाब से 5, 10, 15, 20, 25 एंड अगर हम लोग 0 के नीचे जाते हैं तो क्या रहता है, माइनस रहता है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, -5, -10, -15। तो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए। ये खुद आपको हाथ से ड्रॉ करना यहाँ पे पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो OPM है, यहाँ पे ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कर देना। तो दो टाइप की आप लोगों को यहाँ पे OPM से रिलेटेड जब आप ग्राफ बनाओगे एंड उसके ऊपर आप लोगों को हाथ से नोटिंग करनी पड़ेगी, तो दो टाइप के ग्राफ बनेंगे। सो टाइप 1 का ग्राफ देखिए इस प्रकार का यहाँ पे बन सकता है, जो कि यूजुअली 0 जो रहेगा उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है एंड उसकी जो चाल रहेगी वो थोड़ी सी आप लोगों को पॉजिटिविटी की ओर देखने को मिल सकती है। या फिर टाइप 2 का जो ग्राफ बनेगा वो आप देख सकते हो, कभी पॉजिटिव रहेगा, कभी 0 के नीचे चला जाएगा, नेगेटिव जाएगा। एंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो अभी तक मुझे पता है कि आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हो, टाइप 1, टाइप 2। वीडियो में बने रहिए, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया कि फोकस आपका होना चाहिए, तभी जाके समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। सो टाइप 1, टाइप 2 ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एग्जैक्टली क्या रहेगा, जब भी आप अभी ये ग्राफ बनाना सीखोगे उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अगर टाइप 1 जैसा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, इसका अर्थ ये है कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो उसमें आप लोगों को रेगुलरली बिजनेस आते हुए देखने को मिल रहा है। रेगुलरली बिजनेस कैसे आएगा कि उस कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो आपको रेगुलर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ वो कंपनी हाईली स्टेबल कंपनी है, ज़्यादा हड़कंप नहीं है उस कंपनी में, बहुत ही स्मूथली वो कंपनी धीमे धीमे करके हम लोग को आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ अगर आपका बन रहा है यहाँ पे OPM के चलते, मैं अगेन कह रहा हूँ कैसे बनाने का वो मैं आपको अभी बताऊंगा प्रैक्टिकली, तो समझ लेना कि वहाँ पे क्लाइंट माइट भी इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मतलब शायद से क्लाइंट आ रहे हैं जा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वो कंपनी थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना, वहाँ पे स्टेबिलिटी एब्सेंस है, वहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। बिजनेस में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स है जिसके चलते वो कंपनी की जो बिजनेस है उसके ऊपर डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो भी क्या है वो हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इतना इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ें काफ़ी है। सो जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में
हैं। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसके कारण आप स्टॉक मार्केट ईजिली सीख पाओगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विद एग्जांपल। तो चलिए प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद क्या सर्च करना है, screener.in। सो screener.in जैसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कौन सी वेबसाइट आपने इस्तेमाल करनी है। आप चाहो तो किसी और वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी चॉइस। सो screener.in आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि सर्च कंपनी, तो किसी एक कंपनी को सर्च करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं TCS के साथ। थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा टफ एग्जांपल के साथ जाएंगे। जैसे TCS टाइप करोगे तो ये देखिए TCS की पूरी कुंडली आ गई, पूरा डेटा आ गया कि क्या चल रहा है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, फलाना फलाना सारी चीज़ें। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे 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 जाना है एंड आपको अल्टीमेटली नीचे क्या मिलेगा पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा मिलेगा। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटे अक्षर में मैंने दिखा है एंड पिछले 10 साल का डेटा मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, मार्च 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा 10 साल का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ग्राफ रेडी करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे प्लस ऐसे ईजी चीज़ें ड्रॉ करनी है। आपको पता है यहाँ पे जीरो के ऊपर क्या रहते हैं चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में रहती है। स्कूल में हम लोगों ने इस चीज़ें सीखी है एंड इसके नीचे -1 -2 ऐसी चीज़ें आपने रेडी करनी है। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे OPM रेडीमेड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाया बनाया आप लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। सो बस उसकी आपको नोटिंग करनी है। कैसे नोटिंग करनी है, इस ग्राफ के चलते। सो यहाँ पे ग्राफ के चलते नोटिंग कैसी करनी है, तो देखिए पहले क्या लिखा है 30, तो 30 कहाँ पे आता है, इस प्लस में आता है जीरो के ऊपर, तो यहाँ पे नोट कर लिया। फिर उसके बाद भी 30 है तो यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद 29 थोड़ा नीचे तो यहाँ पे नोट कर लिया। फिर 31 थोड़ा ऊपर यहाँ पे नोट कर लिया। 26 आया तो थोड़ा नीचे नोट कर लिया। फिर 28, फिर 27, आप देख रहे हो 26, 27, 27, 28, 28, 27। सो इस प्रकार की नोटिंग हम लोगों ने यहाँ पे की है, सिंपल। एंड इसके प्रकार से अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो इस प्रकार से गैप आप लोगों को यहाँ पे मतलब ग्राफ यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था ये टाइप 1 वाली कंपनी है। टाइप 1 मतलब यहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस हाईली स्टेबल है। इस ग्राफ के चलते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के चलते ही हम लोग को यहाँ पे पता चल जाता है कि ये कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। कंपनी का बिजनेस स्टेबल है एंड स्टेबल होने के पीछे का कारण ये भी है कि कंपनी को रेगुलर बिजनेस मिल रहा है। लगातार क्लाइंट्स इनको बिजनेस देते ही जा रहे। इसके कारण ये लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पा रहे हैं। कोई भी हड़बड़ाहट हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। सो इसीलिए आप अगर TCS का ग्राफ भी देखोगे, ऑल ओवर चार्ट पैटर्न अभी तक का ऑल टाइम का, तो हम लोगों को वो ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। ठीक है, अभी तक आपको वीडियो में सिर्फ 5% चीज़ें समझ में आई होगी। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको धीमे धीमे करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। चलिए आ जाते एग्जाम्पल नंबर 2। सो एक और कंपनी हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर सर्च की है। कौन सी कंपनी आपको पता चल जाएगा। अभी इसका OPM देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके चलते हम लोगों ने नीचे यहाँ पे ये ग्राफ रेडी करना है एंड नोटिंग करनी है। सो 11%, तो 11% प्लस के ऊपर ही यहाँ पे जीरो के ऊपर ही आएगा, तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। उसके नीचे आप मतलब आगे देख सकते हो 11 के बाद 9, तो 9 के चलते आप देख सकते हैं नीचे आ गया। 3 में तो ये और भी ज़बरदस्त नीचे आ गया, तो 11 है तो थोड़ा वापस कम बैक किया जहाँ से शुरुआत थी वहीं से। फिर आप देख सकते हैं सीधा 2% तक OPM गिरते हुए देखने को मिला, जो कि नीचे बिल्कुल नोट किया यहाँ पे मैंने। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी सीधा -1 पे चला गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही छोटे इसमें लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तो मेन कंटेंट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। उसके बाद देख सकते हो OPM सडनली 12 हो गया, तो ये -1 से सीधा 12 यहाँ पे नोट कर लिया। फिर 17 को नोट कर लिया, फिर 19, फिर लगे मतलब अगेन हम लोग को 12 तक आते हुए देखने को मिला, फिर अगेन 90 तक जाते हुए देखने को मिला। तो इस प्रकार से देखिए कंपनी का ग्राफ देखिए कैसे बन चुका है। बहुत ही ज़्यादा हम लोग को वॉलेटिलिटी नज़र यहाँ पे आ रही है पिछले 10 साल के हिसाब से। एंड इसी का नतीजा है कि जो कंपनी उसका ओवरऑल ग्राफ देख लेना लाइफ में यहाँ पे कैसे चलते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ। एंड ये और कोई कंपनी नहीं है। एक और एग्जांपल लेने के लिए मैंने टाटा ग्रुप की कंपनी ली है, टाटा स्टील।
सो टाटा स्टील क्या कोई यहाँ पे इनको कस्टमर की कोई कमी है? तो बिल्कुल भी नहीं, कस्टमर तो इनके रेगुलर है, बट बिजनेस हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब क्या? यहाँ पे कमोडिटीज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये निर्भर करते हैं। यहाँ पे विदेश में अगर कुछ हो गया, प्लस माइनस चीज़ें हो गई, मेटल्स के दाम ऊपर नीचे गिर गए, तो ये देखिए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हिलना शुरू कर देते हैं, ओपीएम। एंड जैसे ओपीएम हिलना शुरू, तो कंपनी के चार्ट पैटर्न में भी डिस्टर्बेंस रहता है। इसीलिए मैं मेटल स्टॉक्स यूजुअली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उनके जो ओपीएम रहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप चेक कर लेना, एवरेज डेटा आपको यही देखने को मिलेगा, वो हाईली अनस्टेबल रहता है। एंड अगर अनस्टेबिलिटी रहेगी ओपीएम में, तो अल्टीमेटली चार्ट पैटर्न में भी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। एंड स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो स्टॉक इतने हम लोगों को मजबूत रिटर्न देते हुए देखने को शायद से यहाँ पे नहीं मिल सकते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर 3 को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे तो मतलब भूकंप ही मचा हुआ है। -52 आप देख सकते हो, सीधा माइनस में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। देन आप देख सकते हो -117 और भी नीचे चला गया यहाँ पे। देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो -313 और भी नीचे चला गया। देन -235 और भी माइनस हम लोग को नीचे यहाँ पे ही देखने को फिलहाल मिल रहा है। देन सडनली कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ 20 to 30% के ओपीएम के साथ देखने को मिल रहे, तो सडनली नेगेटिविटी से पॉजिटिव में आ गई, देन अगेन नेगेटिविटी में चली गई। एंड ऐसे ही सीसॉ करते करते आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ओवरऑल ग्राफ कैसे बन रहा है। टाइप 2 का ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। टाइप 2 का ग्राफ यहाँ पे यही बताती है कि कंपनी हाईली अनस्टेबल है या फिर क्लाइंट इनके रेगुलर नहीं है। एंड इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखिए कैसे यहाँ पे बन चुका है। सो ये मतलब बोलते हैं ना, निवेश करने से पहले ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों ने जरूर देखने चाहिए। ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है। यहाँ पे अगर आप इसको प्रॉपरली सीख पाओ ना, तो आप निवेश करने से पहले बहुत कुछ मतलब पहली चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से जान पाओगे। एंड देख सकते हैं इस कंपनी का ओवरऑल चार्ट पैटर्न कैसा डिस्टर्बेंस वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे कंपनीज वेल्थ डिस्ट्रॉय साबित हो जाते हैं। सो दोस्तों अल्टीमेटली हमें समझ में क्या आ रहा है कि क्लाइंट अगर कंपनी का रेगुलर रहेगा, बट वहाँ पे कंपनी अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अभी नो स्टेबिलिटी इन बिजनेस मतलब क्या कि दोज बिजनेसेस हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द कमोडिटीज। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, कमोडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलता रहता है। अभी बीच में हम लोगों ने ऑयल मार्केट से रिलेटेड बातें देखी कि कैसे यहाँ पे क्रूड ऑयल में सडनली तेजी आ गई, सडनली गिरावट आ गई, फिर बाद में बोला अरे नहीं नहीं अफवाह नहीं है, फिर वापस तेजी आ गई। तो इस प्रकार की जो हड़बड़ाहट रहती है वो कमोडिटीज़ में हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए कमोडिटीज़ वाले जो स्टॉक्स रहते हैं ना, उसका अगर आप ओपीएम चेक करोगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल रहता है। आप अगर मेरा दूसरा चैनल फॉलो करते हो SMKC, वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत ही रेयरली कमोडिटीज़ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड स्टॉक्स को बहुत ही कम कवर करता हूँ। डायरेक्टली जो यूजुअली कनेक्ट होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे ओपीएम कभी स्टेबल देखने को नहीं मिलेगा। एंड ओपीएम का ग्राफ अगर इस प्रकार से बनेगा तो उस पूरे शेयर प्राइस को भी खराब यहाँ पे कर देगा। एंड इसी के चलते हम लोगों का जो मेन मकसद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, वो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। जाते जाते एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए कंपनी का ओवरऑल ग्राफ कैसे बना है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के चलते यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे किया है। एंड बीच में आप देख सकते हो कंपनी सडनली यहाँ पे 3% से 44%, 64% तक चली गई। एंड देन सडनली वहीं से -3, -11 तक यहाँ पे आ गई। स्टॉक का प्राइस देखिए कैसे चलते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे अगर डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसी कंपनी का चार्ट पैटर्न वैसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कौन सी कंपनी? ग्रेफाइट इंडिया। सो कमोडिटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए इन कंपनीज में इस प्रकार की हड़बड़ाहट यहाँ पे मचती है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाए, तो आप ऐसे कंपनीज में यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। सो ग्रेफाइट की बात करें, HEG की अगर हम लोग बात करें, उनमें हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी, जहाँ पे ओपीएम बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मैनर में बदलता रहता है। एंड ये फ्लक्चुएटिंग मैनर में जो रहता है ना, यहाँ पे यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर पैसा मुश्किल से कमा सकते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस है दोस्तों। आपके पास उतने रिसोर्सेस होने चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी का ओपीएम यहाँ पे गिरने वाला है, तो इसके चलते आप पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर पाओ। एंड वो प्रैक्टिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट नज़र आता है। कंपनी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, वो इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते हैं एंड टाइमली यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर लेते हैं, एंड इसके चलते वो पैसा कमा लेते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है कि जिस कंपनी का ओपीएम ऐसा हम लोग को हड़बड़ाहट वाला देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आप लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो टाइप 1 वाली जो कंपनीज है, उनमें तो कोई किसी को इशू नहीं है, क्लाइंट रेगुलर है, स्टेबिलिटी है। बट अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि क्लाइंट 2 वाली मतलब टाइप 2 वाली अगर कंपनी रहेगी, तो इसका अर्थ यह है कि ये कंपनी बर्बाद कंपनी है। बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी वाहियात है, खराब है करके, नहीं। बट इन कंपनीज में
रिस्क बहुत ही हायर लेवल पे है। हायर लेवल पे मतलब अल्टीमेटली हायर लेवल पे आप ऐसा भी बोल सकते हो। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी इस टाइप की कंपनीज है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। अभी इस टाइप की कंपनीज कैसे हो सकती है? अभी क्लाइंट इर्रेगुलर किसका रह सकता है? जो नई कंपनीज रहेंगी उनका क्लाइंट इरेगुलर ही रहेगा ना। ज़रूरी थोड़ी है कि वो उनके क्लाइंट्स कंटिन्यू करेंगे। अभी टीसीएस जैसे कंपनी के तो क्लाइंट्स तो रेगुलर रहेंगे, बट छोटी छोटी कंपनियां जिन्होंने अभी शुरुआत की है, तो क्या पता उन्होंने 30 क्लाइंट उनको अच्छे मिले थे, नेक्स्ट साल शायद से उनके 30 क्लाइंट 20 ही रह जाए। तो नए कंपनीज में यूजुअली हम लोग को इस प्रकार की हड़बड़ाहट देखने को मिल जाती है। तो वो आप लोगों ने पहले ही जज करना चाहिए, रिस्क को पहले ही भापना चाहिए। ये पैरामीटर ओपीएम का हम लोग को पहले ही आगाह कर देता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर मैं गोल्डन पॉइंट की बात करूं दोस्तों, ये जो बात मैंने आपको सिखाई है, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर, नॉट ओनली पैरामीटर। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज़ देखकर, ओपीएम देखकर अगर आप सिर्फ शेयर को खरीद लेते हो तो बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी शेयर अगर आपको खरीदना है, पकड़ कर चलिए कि 20 पैरामीटर्स है। 20 पैरामीटर मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सेक्टर अच्छा होना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रांग चाहिए, डेट फ्री चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा यहाँ पे चाहिए, कंपनी के रिजल्ट अच्छे चाहिए। ये सारे हम लोग ऐसे पैरामीटर देखते हैं कि नहीं। एंड उसमें ही एक ऐसा पैरामीटर अगर आपको कवर करना है तो वो ओपीएम आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला। बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपने कि सर यहाँ पे कंपनी में फ्रॉड चल रहा था, प्लस उसी के साथ साथ देखा गया प्रमोटर खुद भाग गए, कंपनी में कर्जा ही कर्जा है, उसी के साथ साथ कंपनी के अंदर ही डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है, बट कंपनी का ओपीएम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो इसीलिए मैंने इसको खरीद लिया। नहीं, इसीलिए तो मैंने ये गोल्डन वर्ल्ड आप लोगों को यहाँ पे बताया कि वन ऑफ द पैरामीटर है, नॉट ओनली पैरामीटर। हमें बाकी की भी चीज़ों को यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रखना होता है। बट अगर आप इस ओपीएम वाली चीज़ों में मास्टरी अगर कर लेते हो तो आप बहुत ही शानदार तरीके से स्टॉक को यहाँ पे पहले ही पकड़ लोगे कि कौन सी कंपनी यहाँ पे अच्छी तरीके से भाग सकती है एंड कौन सी कंपनी टॉप लेवल से यहाँ पे गिर सकती है। नो डाउट ये बहुत ही टफ चीज़ है दोस्तों, ये बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं। जितना बोलने के लिए, सुनने के लिए ईजी लगता है, ये चीज़ अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई ओपीएम की, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला ना कि बहुत ही कमाल का आप यहाँ पे पैसा स्टॉक मार्केट से यहाँ पे अर्न कर सकते हो। बट ये जो ओपीएम में जो मास्टरी करनी है ना, उसके लिए आपको बिजनेस का मतलब नस नस पता होना चाहिए कि सेक्टर में क्या चल रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, तब जाके आप यहाँ पे इन चीज़ों को डिटरमाइन कर पाओगे कि इस वक्त कंपनी का ओपीएम बहुत अच्छा भागने वाला है। एंड अगर ओपीएम ये सारी चीज़ें अगर अच्छी करती है तो कंपनी के शेयर प्राइस में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आता है। एंड अगर ओपीएम गिर जाता है तो शेयर प्राइस भी उसी के हिसाब से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों, जितना हो सके इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ दोस्तों, ये मतलब बोलते हैं ना, हलवा नहीं है, बहुत टफ चीज़ें हैं। बहुत मतलब बहुत टफ चीज़। बहुत सारे लोग थोड़ा देर के लिए ट्राई कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे इसको, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इतना सिंपल ये चीज़ यहाँ पे नहीं है जैसे मैंने कहा। बट फिर भी रिटेल इन्वेस्टर को बताने के लिए ये एक पैरामीटर मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जो कि एक बहुत ही हायर लेवल की स्ट्रैटेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसमें मैं सीधी बात एडमिट करना चाहूँगा दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी ये सारी चीज़ें समझने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बट अब अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इन चीज़ों में आपकी भी मास्टरी यहाँ पे हासिल हो सकती है और आप अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हो। सो आशा करता हूँ ये एक नई चीज़ आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिली होगी, स्ट्रैटेजी के बारे में जानने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1.42 मिलियन वाला चैनल है। ओरिजिनल चैनल को एक फॉलो कर लेना, अभी तक नहीं किया होगा तो फेक बहुत सारे चैनल बन चुके हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड मुझे पता है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इस वीडियो को लगभग 2 से 3 बार देख लेना। एक बार देखकर ये समझने वाली चीज़ इतनी आसानी वाली नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।